गवा दिया। कमाया तो कुछ नहीं, गवाया बहुत ज्यादा। जो गवाया वो था हमारा पड़ोस, नेबर्स। मोदी जी ने एक पॉलिसी बनाई थी नेबर फर्स्ट, लेकिन नेबर फर्स्ट नहीं, अब नेबर लास्ट हो गई वो। संकट के समय पड़ोसी काम आता है। पड़ोसी आप बदल नहीं सकते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान भी। इस मैप को देखें तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अगर लेफ्ट वाला मैप देखें तो हमें आइडिया लगेगा कि इंडिया के पड़ोस में, अगर इंडिया के मैप के हिसाब से देखें तो अफगानिस्तान भी पड़ोसी है, लेकिन अगर रियलिटी के तौर पर देखें तो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी नहीं है। फिर साथ में पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, नीचे बॉर्डर तो नहीं लगा लेकिन श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी और मालदीव्स भी है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है तो। लेकिन एक कश्मीर को देखें तो ये हमारा कश्मीर का नक्शा है। नक्शा सिर्फ कागज के ऊपर है। जो नीला रंग है वो सारा लद्दाख का एरिया है, और जो पीला रंग है वो सारा कश्मीर है। लेकिन इस कश्मीर में बहुत सारा हिस्सा और लद्दाख का बहुत सारा हिस्सा जो है वो हमारे पास नहीं है। जैसे कि इस तस्वीर में अगर आप देखें तो एलओसी नाम की एक रेखा आपको नजर आ रही है कश्मीर के मैप पे, जिसमें लेफ्ट में जो येलो पार्ट है एलओसी के लेफ्ट पे वो पाकिस्तान के पास है, लेकिन हम उसे पीओके लिख नहीं सकते क्योंकि वो फिर भारत सरकार जो है ऑब्जेक्शन ले लेती है। और एलओसी के ऊपर जो नीला पार्ट है गिलगित बाल्टिस्तान, वो भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है जिसको पीओके का हिस्सा कहा जाता है। उसी में शाक्सगैम वैली भी है, उसी के साथ मिक्स होकर सियाचिन ग्लेशियर भी आता है जिसके लिए फाइट चलती रहती है। एक और रेखा आप यहाँ पर देखेंगे, लाइन जिसका नाम है एलएसी, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। उसके ऊपर एक एरिया है अक्साई चिन। तो अक्साई चिन भी पूरा का पूरा है तो भारत का, लेकिन चाइना के कब्जे में है 1962 के बाद। तो ले दे के अगर आप पाएंगे तो मुश्किल से 2/3 जो है लद्दाख हमारे पास है, और जो 2/3 भी नहीं बल्कि आधा, आधे से भी कम लद्दाख हमारे पास है। आधे से ज्यादा लद्दाख गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चिन दोनों मिलाने से चला जाता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और सीओके यानी कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। और कश्मीर का भी एक बड़ा हिस्सा जो है, लेफ्ट की लाइन पीली लाइन निकाल दो तो वो भी चली जाती है। तो हमारे पास ले दे कि कितना बचता है, 50% भी नहीं है, 50% से भी थोड़ा सा कम ही हो। अगर इसी मैप को लेके चले तो हमने एक चीज तो साबित कर दी कि नेबर फर्स्ट करते करते नेबर लास्ट हो गए, और हमने एक एक करके अपने सारे पड़ोसी गवा दिए। पाकिस्तान पहले ढुलमुल था 10-11 साल पहले, तो हमने ना सिर्फ अपने नेबर्स गवाए बल्कि अब हमने जो लद्दाख का एरिया है, जो मेजर लद्दाख का एरिया है, अब हमने वो भी गवा दिया। अगर यहाँ पे देखो तो आपको ये फिर से मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ तस्वीर। लद्दाख का जो एरिया अगर आप पाएंगे जो कि ब्लू कलर का, एलओसी और एलएसी के बीच में जो ब्लू एरिया है सारा इंडिया का लद्दाख है, और जो अक्साई चिन्ह एरिया है वो चाइना का है, और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो पाकिस्तान का है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये एरिया बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसलिए है कि इसके एक साइड में तो आपका पाकिस्तान है और एक साइड में चाइना है, और दोनों ही एक किस्म से हमारे दुश्मन। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर लद्दाख में जो हमारे भाई बहन रहते हैं लद्दाखी, वो एक दीवार है चीन और भारत के बीच में, और साथ में पाकिस्तान और भारत के बीच में। अच्छा, कोई बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है लद्दाख की। अगर कारगिल और लेह दोनों मिला लो तो मुश्किल से 3 लाख है। लेकिन ये 3 लाख क्या है कि रॉक ऑफ जिब्राल्टर है। ये 3 लाख लोग, कारगिल तो अधिकतर 99% शिया मुस्लिम्स हैं, और लेह के अंदर ज्यादा करके जो है वो बुद्धिस्ट है। तो साहब ये रॉक ऑफ जिब्राल्टर है, हमारे संगी साथी हैं, ये हमारे 100% नहीं 1000% देशभक्त आदमी हैं के देशभक्त आदमी। इंडिया के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। इनकी जो आपकी सो कॉल्ड रेजिमेंट्स में जहां लद्दाखी काम करते हैं, जिसमें कारगिल के भाई बहन भी हैं और लेह के भाई बहन भी हैं, ये वो लोग हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे जंग लड़ सकते हैं। ऊंचाई पे 15,000 फुट पे या 18,000 फुट पे ये आराम से लड़ाई लड़ सकते हैं, इनकी सांस नहीं फूलती। हमारे जैसे लोग तो जाएंगे सांस फूल जाएगी, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या आप इन 3 लाख लोगों को नाराज कर सकते हैं? यही तो वो लोग हैं जो दीवार बन के खड़े हो जाते हैं चीन और भारत के बीच में, या पीओके और भारत के बीच में, और पक्के देशभक्त। और अब तो बहुत बड़े बड़े जो टीवी पे आने वाले कमेंटेटर हैं, जिनको अक्सर ये समझा जाता है कि वो सरकार की बात करते हैं,
चाहे उसमें मेजर गौरव आर्या हो या ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल जीडी बख्शी हो, वो भी इनका साथ देते नजर आ रहे हैं कि भैया, और वो तो यहां तक कहते हैं कि आपने लद्दाखियों को आज तक दिया क्या है, उनके साथ सिर्फ सौतेला व्यवहार किया आपने। आज से 80 साल से, पिछले 75 साल से आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ उनके साथ सौतेला व्यवहार किया है और कुछ नहीं किया आपने। और उनका कहना था कि हर मुसीबत के टाइम पे ये डट कर खड़े रहे हैं, ये सीधे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, इनको नाराज मत करो। अब ये लोग इतना रेस्ट्रेंट शब्दों में क्यों बात कर रहे हैं, जिनकी मैंने बात की है, ये इतने सधे हुए शब्दों में क्यों बात कर रहे हैं आजकल, ये क्यों लद्दाख के लोगों के साथ खड़े हैं? क्या ये उस डैमेज को, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए खड़े हैं जो हो चुका है ऑलरेडी? क्योंकि दिल्ली ने लद्दाख के सीने पे गोली तो मार दी ना, लद्दाख तो हमारा मुकुट है इंडिया का भाई, टॉप पे। तो एक तरह से देखा जाए तो आपने माथे पे गोली मार दी वहां पे। हो सकता है मोदी शाह को लगता होगा कि बंदूक की नोक पर हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसी बंदूक की नोक पर क्या कश्मीर को हम कंट्रोल कर पाए पिछले 80 साल में? क्या हम टेररिज्म को कंट्रोल कर पाए? सवाल है ना अल्टीमेटली। आपने नेबर्स तो सारे गवा दिए अपने। मैंने कहा ना, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, वो हमारे साथ नहीं है ज्यादा, वो सिर्फ दिखाएंगे थोड़ा बहुत। एक हफ्ते के अंदर अंदर वांगचुक जैसा आदमी जो देशभक्त है, आतंकवादी बन गया। उसके पाकिस्तान से कनेक्शन है, उसके आतंकवादियों से कनेक्शन है, वो भारत का पुख्ता पलट करना चाहता है। यार वो एक आदमी इतना पावरफुल हो गया, वो तो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, इनोवेटर है भाई। पिक्चर बनी है उसके ऊपर तो भाई, पूरी की पूरी 3 इडियट्स। अचानक से वो आदमी इतना खतरनाक हो गया। अच्छा, उसको रखा कहाँ है मालूम है आपको? जोधपुर की जेल में। जोधपुर की जेल फेमस है, जहां पर खूंखार आतंकवादियों को रखा जाता है। खूंखार कर दीजिए साहब, पूरे इंडिया को डिस्टर्ब घोषित कर दीजिए साहब, क्या फर्क पड़ता है? बाकी जो बची हुई स्टेट्स हैं जिनके ऊपर आपका रूल नहीं चलता, साउथ इंडिया बड़ा सेंसिटिव है साहब, यूटी में बदल दीजिए, धंधा खत्म हो जाएगा। और नॉर्थ में जो बचे हुए हैं, सिक्किम में हो गया या अरुणाचल हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वो भी कर दीजिए। आप ही सब जगह रूल कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कहते हैं ना, तश्तरी पे सजा के लद्दाख पाकिस्तान और चीन को सौंप दिया। पाकिस्तान तो खैर जो डैमेज करेगा जो करेगा, लेकिन जो चीन जो डैमेज करके जाएगा वहां पर लद्दाख में, अनप्रेसिडेंटेड, सोच कर डर लगता है।